हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। मतलब जो ये 4 प्रश्न हैं इन्हें प्रसारित रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न ये है, 2x प्लस 1p होल स्क्वायर क्यूब मतलब घन है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम एक फार्मूला बताता हूँ, सॉल्व करके लिखेंगे। फार्मूला पहले लिख लेंगे क्या होता है, तो लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर मतलब ये 2x को a मान लिया है और एक को b मान लिया है। ठीक, उसके बाद फार्मूला रख देते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस बी। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। ये इस रूम में है और हमें इस रूम में बनाना है। इसे क्या करना है, प्रसारित करना है। ठीक, तो चलो यहाँ पे रख लेते हैं। a क्यूब मतलब a के सामने कितना है 2x, 2x को a माना है और a को b माना है। तो a क्यूब है तो 2x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब है तो बी कितना है हमारा एक, तो एक का क्यूब प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर गुणा ए कितना है हमारा 2x, 2x लिखेंगे, फिर गुणा बी कितना है एक लिखेंगे, फिर यहाँ पे कोष्टक है, कोष्टक में क्या लिखेंगे, ए कितना है 2x प्लस बी कितना है एक, तो एक लिखेंगे। इतना हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x को जब इसमें करेंगे तो 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होगा। मतलब 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या आएगा 8, और x का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब। ठीक, प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 करने 6, तो 6 और x है तो x लिखेंगे। यहाँ पे 2x और प्लस 1 है तो ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसे ऐसे ही लिखेंगे 8x क्यूब प्लस 1। अब 6x को इन दोनों में गुणा करेंगे क्योंकि ये दोनों कोष्टक में है और ये अकेले है, मतलब इसका गुणा इन दोनों के साथ करना है। तो 6x का 2x में करेंगे तो क्या होगा, मतलब ये 6x को 2x में गुणा करें तो क्या होगा, तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और x का x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर। इसी प्रकार 6x का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 6x होगा। ठीक, उसके बाद क्रम में लिख लो या ऐसे ही रहने दो, यानी हम क्रम में लिखेंगे। क्रम में लिखने का मतलब ये है कि घात को बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा है 8x क्यूब, फिर इससे बड़ा 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। यही हमारा आंसर हो गया। अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न, यानी 2a माइनस 3b का होल क्यूब। मतलब यहाँ पर भी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो गया a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, देखो हमने a को 2a माना है और b को 3b, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर क्यूब रहेगा, यहाँ पे क्यूब माइनस 3ab, फिर क्वेश्चन में क्या रहेगा a माइनस बी। ये हमारा सूत्र है, इसे याद कर लेना और सूत्र के हिसाब से इसे रखते हैं। तो a कितना है 2a, तो 2a का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 3b का क्यूब माइनस 3ab मतलब 3a कितना है हमारा 2a
और b कितना है हमारा 3b, ऐसे लिखेंगे। और क्वेश्चन में कितना है हमारा a कितना है हमारा 2a, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b कितना है हमारा 3b, तो 3b लिखेंगे। इतना हो गया। अब इसे हल करेंगे तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और a का 3 बार मतलब गुणा करेंगे तो a क्यूब आएगा, माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, और b का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा b क्यूब ही आएगा। अब देखें अंक का गुणा अंक में कर देते हैं और ए बी बचता है तो ए बी लिख देते हैं, मतलब 3 दूनी 6, 6 त्रिकी 18, और ए बी है मतलब ए बी ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या है 2a माइनस 3b ऐसे लिख देंगे। अब फिर अगला करते हैं, मतलब 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब 18ab का गुणा इसमें करेंगे, फिर 18ab का गुणा इसमें करेंगे, ठीक। तो 18 दूनी 36, और a का इसमें a में करेंगे तो क्या होगा a², और b नहीं है तो b लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 तिहाई कितना होगा 54 होगा। गुणा कर लेते हैं, 18 त्रिकी 8 को 24, 2 हासिल, 3 8 24, 2 हासिल, 3 करने 3 2 5, 54। तो 54 यहाँ पे a नहीं है तो a ऐसे लिखेंगे, और b का इसमें करेंगे तो b²। यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला है हमारा ये 3/2 x प्लस a का होल क्यूब। मतलब यहाँ पर भी पहले वाला जो फार्मूला प्रयोग किया था वही फार्मूला प्रयोग करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b, यही हमारा फार्मूला था। तो यहाँ पे a हमने माना है 3/2 x को, और b माना हमें a को, तो यहाँ पे रखते हैं। a क्यूब है तो 3/2 x का होल क्यूब, ठीक। यहाँ पे जो है वो लिख दिया है, प्लस b कितना है हमारा 1, तो 1 का क्यूब हो गया, प्लस 3 की लिखेंगे, उसके बाद इंटू करेंगे। a कितना है हमारा 3/2 x, गुणा b कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। अब क्वेश्चन में a कितना है 3/2 x प्लस b कितना हमारा 1, तो 1 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 27, और 2 का स्क्वायर नहीं सॉरी 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे देखो 3 त्रिकी 9, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9, और नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पे x है तो x लिख देंगे। और क्वेश्चन में क्या है 3/2 x प्लस 1। अब यहाँ पर ठीक उसी प्रकार करेंगे, 27/8 x क्यूब लिखेंगे, प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो 9/2 x है इसका गुणा इसमें करेंगे 3/2 x में, ठीक। तो क्या होगा देखो 9 9 9 त्रिकी 27, 2 दूनी 4, और x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो गया x², ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 27/4 x², फिर इसी का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा वही संख्या आ जाएगा 9/2 x, ठीक। अब इसे क्रम में लिखना चाहो तो क्रम में लिख सकते हो, तो क्या होगा घात के अनुसार लिखेंगे 27/8 x क्यूब प्लस यहाँ पे 2 घात है 27 4 x² प्लस 9/2 x प्लस 1, ये क्रम में हो गया।
घात के अनुसार लिखते हैं, मतलब घात या बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है x माइनस 2/3 y और का होल क्यूब। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab क्वेश्चन में a माइनस बी, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो ए हमने x को माना है और b 2/3 y को माना है। ठीक, तो ए कितना है x क्यूब, b कितना माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b कितना है तो 2/3 y का होल क्यूब, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, ए कितना है x तो x करेंगे, फिर b कितना है हमारा 2/3 y और यहाँ पे लिखेंगे ए कितना है x माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b कितना हमारा 2/3 y। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x क्यूब तो x क्यूब ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस है 3 दूनी 6, बटन क्या है 3 और एक्स वाई गुणा करेंगे तो वही आएगा एक्स वाई। अब यहाँ पे x माइनस 2/3y, ठीक उसी प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 3 करने 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2, यहाँ पे 2xy और इसी प्रकार लिख लेते हैं x माइनस 2/3 y। ठीक, अब क्या करेंगे x क्यूब लिखेंगे माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। तो 2 का इसमें करेंगे 2, x का करेंगे तो x स्क्वायर, y का करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो वैसे y लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 ही रहेगा, बत्ते में 3, यहाँ पे x नहीं है तो x लिखा जाएगा और y में करेंगे तो क्या हो गया y स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करिएगा, उसे मैं देखकर बता दूंगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।